कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था यह होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, यह व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूं। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये तासुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थीं वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये ज़रूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए। समझ, वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है।
मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं हो, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है,
आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतज़ार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें। ये भी